आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित शाब्दिक समस्याओं को। यानी अभी तक जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या रहता था, दो इक्वेशन दिए रहते थे और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और उसके बाद मान ज्ञात करते थे। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, वह हमको शब्दों में दिया रहेगा और उस पे आधारित प्रश्नों को हम हल करना आज जो है हम लोग देखेंगे। और यह जो है 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 नंबर में इसमें आपको 8-10 टाइप बतलाएंगे, जिसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल के लिए भी आए, आपको आना ही है और आएगा और आपको नंबर भी दिलाएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका पूरा बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 1 को देखेंगे। इसको हमने अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है। टाइप 1 में हम वैसे क्वेश्चन को लेंगे जिसको डायरेक्ट जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदला जा सके, डायरेक्ट हम बदल सकते हैं। टाइप 1 हमारा क्वेश्चन होगा सीधे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदले जा सकने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहला काम, जब भी आप जो है शाब्दिक समस्याओं को बनाएं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें और तब तक उसका जवाब नहीं दे जब तक कि आपको सवाल बढ़िया से समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, आपको सवाल बढ़िया से पढ़ लेना है, उसमें से फिर निकालना है हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। और जो चीज हमें निकालनी है हम उसको अपने मन से दो गो चर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे एक्स वाई मान लीजिए, आप चाहे ए बी मान लीजिए, आप चाहे यू भी मान लीजिए, कोई सा भी अल्फाबेट का लेटर लेकर के दो चर के रूप में आपको इस समीकरण को क्या करेंगे, व्यक्त कर देंगे। तो यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं और उन दोनों के बीच का अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस को हिंदी में घटाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सब्ट्रैक्शन। मतलब दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है और उसमें से जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी है। तो हमको निकालना क्या है, संख्याएं ज्ञात करनी। अब सवाल को आप तो समझ गए, सवाल में क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं। क्या दी हुई है, दो संख्याएं हैं और उनका एक दिया हुआ है अंतर कहीं पे रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, घटाव होगा। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, गुनी मतलब गुना। ठीक है, गुणनफल हम निकालेंगे। तो जो दो संख्याएं दी हुई है तो इसमें हम मान लेंगे दो संख्याओं में से माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को हम क्या मान लिए, x, पहली संख्या बराबर x, तथा दूसरी संख्या को हम क्या मान लिए, y। आप इसके जगह पर एक संख्या को अगर आप चाहे तो a मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर a, दूसरी संख्या बराबर b। इस तरह से भी आप मान सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न से सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 26। अब अंतर में आप x माइनस वाई भी चाहे तो ले सकते हैं और y माइनस एक्स भी चाहे तो ले सकते हैं। अंतर 26 से आएगा। आप अगर x माइनस वाई और y माइनस एक्स में अगर आपका डिफरेंस कुछ होने का अगर चांसेस बढ़ता है तो वो साइन का आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहां जो है आप ले लेंगे क्या, प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है हमको, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो गई x और दूसरी संख्या y और दोनों का बीच का अंतर है मतलब माइनस, और यह कितना होता है, 26। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। कोई दिक्कत। फिर चलिए आगे, फिर अब इससे आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। कोई सा भी एक संख्या, पहली संख्या भी दूसरे की 3 गुनी हो सकती है और दूसरी संख्या भी पहले की 3 गुनी हो सकती है। वह आपके ऊपर डिपेंडेंट है जो आप क्या लेते हैं। फिर लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से, पुनः
प्रश्न से। तो यहां हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं, एक x और एक y। सवाल क्या कर रहा है, जो एक संख्या है वह दूसरे का क्या है, 3 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो उसका मान पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी इसको गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने y बराबर कितना हो गया, 3y। और 3y को अगर आप इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब हमको देखिए दो चर वाले दो रैखिक समीकरण प्राप्त हो गए, जिसमें पहला इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y बराबर 0। अब आप इसको, आपके पास जो है हल करने की 5 विधियां हैं, पांचों विधि में से किसी भी विधि का आप उपयोग कर सकते हैं। यहां के बाद आपको जिससे आपको आसानी हो, लुप्तीकरण से हो, प्रतिस्थापन से हो, आप वज्रगुणन से हो, आप जिससे चाहें आप उससे जो है इसको हल कर सकते हैं। सुविधा के लिए सभी लोग जो है क्या करते हैं, तो लुप्तीकरण का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए लुप्तीकरण के लिए अगर हम देखें समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डायरेक्ट हम घटा देंगे तो x वाला खत्म हो जाएगा। अगर x वाला को अगर लुप्त करना चाहेंगे तो नहीं, अगर y वाला को लुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x वाला को लुप्त कर लेते हैं, आसानी है हमें। तो यहां लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर जी, घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। समीकरण 1 में से 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा इक्वेशन x माइनस 3y बराबर 0। जब घटाते हैं तो क्या होता है, जो दूसरा समीकरण जिसको घटाना है उसका चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां देखिए x का साइन है प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3y का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका साइन, और 0 का हो जाएगा माइनस, उसका तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। देखिए x प्लस में x माइनस में कटेगा। अब यहां देखिए माइनस y और प्लस 3y, दोनों में चिन्ह कैसा है, विजातीय चिन्ह है। और जब विजातीय चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, दोनों को घटाया जाता है। समान चिन्ह रहने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और असमान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे, 3y में से 1y को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 2y। और 26 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 से। यहां देखिए 2y का चिन्ह क्या होगा, प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि 3y और y में 3y बड़ा है, y छोटा है, और जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिया जाता है। इसलिए y बराबर हो गया आपका कितना, 26, और 2 यहाँ पे गुना के रूप में बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। तो 2 का 2 और ऊपर दीजिएगा तो 13 दूनी 26, इसलिए y बराबर कितना हो गया आपका 13। अब इस y का मान अब चाहे तो समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखिए, और किसका मान निकल जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, किसका निकल जाएगा, x का। तो इसलिए मान लीजिए हम समीकरण 2 को ही ले लेते हैं। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर है, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, 3y हो जाएगा, और इसलिए x बराबर 3 गुने y का वैल्यू कितना है, 13। तो यहाँ बैठा देंगे 13 का मान, इसलिए x बराबर 13 तिया 39। अतः समीकरण का हल आपको क्या क्या हो गया रे, समीकरण के हल को आप कैसे लिखते हैं, पहले x का मान लिखा जाता है और बाद में y, x का मान y से सूचित करते हैं। x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो इसलिए पहली संख्या बराबर हो जाएगा क्या, पहली संख्या हो गई आपका x, पहली संख्या बराबर x, और x का वैल्यू आपका कितना आया है 39, तथा दूसरी संख्या बराबर होगा y, दूसरी संख्या बराबर y, और उस y का वैल्यू कितना है हमारा 13। दूसरा सवाल को भी हम देख लेते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा सा जो है अलग टाइप का, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा है। सवाल कह रहा है, जो मीना 2000 रुपया निकालने बैंक गई, एक लड़की थी मीना, वह कहाँ गई, बैंक गई, कितना रुपया निकालने के लिए, 2000। रोकड़ पाल जो कैशियर होता है बैंक से, उसने क्या किया, उसने उससे कहा जो हमको सिर्फ क्या चाहिए, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट हमको चाहिए। क्या कहा उसको, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने को कहा। तो कैशियर ने उसको क्या किया, तो कुल 25 नोट उसको दिया।
किसको? मीना को। कितने नोट दिए? 25 नोट। किस चीज के नोट दिए? 25। 50 और 100 के नोट मिलाकर के कुल कितने नोट दिए उनको? 25 नोट दिए। तो आपको ज्ञात करना है कि मीना को 50 का कितना नोट मिला और 100 रुपया का कितना कितना नोट उसको मिला। कितना? 50 का नोट मिला और कितना? 100 रुपया का नोट मिला। तो यहां हम किसको एक्स वाई मानेंगे? हमको ज्ञात क्या करना है? 50 का नोट और 100 रुपया का नोट। तो हम यहां पे मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं क्या? एक्स। तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वाई। अगर आप चाहें तो 50 रुपए के नोटों की संख्या को भी वाई मान सकते हैं, 100 रुपए के नोटों की संख्या को एक्स मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कर रहा है? प्रश्न से एक बात तो कह रहा है, जो उसको जो है जो कैशियर साहब थे उसको कितना नोट दिए? 25 गो नोट दिए। क्या गो नोट दिए? 25 गो नोट। मतलब जो 50 रुपया का नोट है और 100 रुपया का नोट है, दोनों को मिलाकर के कितना हो गया? 25। यानी 50 रुपए के नोटों को हमने क्या मान लिया? एक्स। 100 रुपया के नोटों को वाई। तो इसका मान क्या हो गया? एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 25। समीकरण 1। ठीक है। फिर चलिए कहिएगा सर अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा? तो चलिए अब हम दूसरे इक्वेशन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। मीना बैंक गई थी कितना रुपया निकालने के लिए? 2000। उसको नोट मिला कितना कितना? तो एक्स और वाई नोट मिला। एक्स मिला किसका? 50 टकिया और वाई मिला 100 टकिया। नहीं तो इस सब को मिलाकर के उतना रुपया तो उसको पूर्णा चाहिए ना? नहीं बात समझे? 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मिलाकर के उसको कितना पूर्णा चाहिए? 2000 पूर्णा चाहिए। यानी 50 रुपया का नोट रहेगा तो मान लीजिए अगर 50 रुपया का एक नोट है तो इसका क्या हो जाएगा? मान ले 50 गुने 1 हो जाएगा 50। अगर 2 नोट रहेगा तो 50 गुने 2 हो जाएगा। और इसलिए हमको यहां जो है 50 रुपया कितना नोट है? एक्स गो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 50x। नहीं और y किसको माने? 100 रुपया का नोट को। अगर मान लीजिए चार जो जाएगो 100 टकिया होगा उतना से उसमें गुना कर देंगे और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? कुल मिलाकर के कितना रुपया उसको होना चाहिए रे? 2000, क्योंकि वह बैंक से कितना निकालने गई थी? 2000। यही हो गया आपका इक्वेशन 2। चाहे तो इस इक्वेशन को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहां देखिए 50 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा 50। तो 50 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहां x प्लस 2y बराबर हो गया कितना? 2000। इंप्लाइज x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000 बट्टे 50। एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, 5 चौका 20, 40। यानी x प्लस 2y बराबर क्या हो गया? 40। ऐसा करने से आपका क्या होता है? इक्वेशन इजी हो जाता है। यहां आपको 50 से गुना करना पड़ता। यहां अगर आप x वाला को करते तो डायरेक्ट समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए। y को अगर आप विलुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए इसमें x को विलुप्त किए थे, इसमें हम y को ही कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर y को हम विलुप्त करें तो यहाँ y का गुणांक कितना है? 2 और यहाँ y का गुणांक कितना है? 1। तो दोनों के गुणांक को सेम करने के लिए 1 में कितना से गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 दूनी 2। नहीं तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना करने एवं चूंकि देखिए दोनों में y का चिन्ह कैसा है? एक जैसा है। नहीं इसमें भी प्लस में और इसमें भी प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। एवं समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। पहले समीकरण 1 में 2 से गुना करिए। जब भी किसी इक्वेशन में गुना किया जाता है तो उसके LHS और RHS के सभी पदों में गुना करेंगे। ये नहीं जो सिर्फ y में गुना कर दिए, x वाला को वैसे ही छोड़ दिए, सभी में आपको गुना करना है। तो 2 से गुना करोगे तो 2 गुने x कितना हो जाएगा? 2x होगा। फिर प्लस 2 गुने y 2y और बराबर 25 दूनी 50। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हम गुना नहीं कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन को ज्यों का त्यों उतार देंगे, x प्लस 2y बराबर 40।
अब क्या करना है हमको, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2y प्लस में 2y माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। और 2 गो x में से 1 गो x जाएगा, क्या गो x बच गया, 1 गो x, और 50 में 40 गया तो 10, x बराबर 10। एक मान आपका आ गया। फिर अब इस मान को आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। पिछले सवाल में हम समीकरण 2 में रखे थे, इसमें समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान जब रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 10। तो 10 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 25। इसलिए y बराबर हो जाएगा 25, और 10 को उधर ले जाएंगे तो -10, और देयरफॉर y इज इक्वल टू 25 में से 10 गया, कितना हो गया, 15। तो हमको x का भी वैल्यू हो गया 10 और y का वैल्यू कितना हो गया, 15। तो हमें निकालना क्या था, 50 के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या। तो इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर क्या हो गया, x, और बराबर कितना हो गया रे, x का वैल्यू कितना है आपका 10, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, और बराबर कितना हो गया, 15 निकल गया। यानी हमको जो है 50 टकिया क्या गो मिला, 10 गो, और नंबरी मिला क्या गो, 15 गो।